यहाँ से दिया हुआ है, आप देखिए स्लाइड पे। ये है हमारा 1 मार्च 2023 को नाडा ने किस राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर पर डोपिंग को लेकर के 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है ऐश्वर्या बाबू पे। 1 मार्च 2023 को हिंदी के किस कवि, लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिकी का पेन नेवाकोव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ये हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसके बाद है 1 मार्च 2023 को नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो बोला टिनुम्बू। ये हैं बोला टिनुम्बू। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये है बोलोंगोंग और डीकिन यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए नाम थोड़ा टेढ़ा है। और 1 मार्च 2023 को स्विसकॉम के बाद दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना है? तो ये है रिलायंस जियो, जो भारत का है, मुकेश अंबानी की कंपनी। अब नेक्स्ट देखिए, फिर है 1 मार्च 2023 को किसने फिक्की के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? फिक्की, तो ये है शैलेश पाठक। ये है शैलेश पाठक। और 1 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक दिवस। फिर है नेक्स्ट, आइए देखते हैं कि फिर 1 मार्च को सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मार्च 2023 को जगुआर लैंड रोवर इंडिया का प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है, तो राजन अंबानी ने संभाला है। फिर ये देखिए ये मार्च, फिर ये दोस्तों गड़बड़ दिया है यहाँ पे, जो भी डेट देख लीजिएगा, क्योंकि ये 17 फरवरी कर दिया है, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ 17 फरवरी। फिर सॉरी, ये गलत भी दे दिया है। आप नेक्स्ट देखिए, 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच चौथा तो आप देखिए यहाँ पे, और ये है ये है 13 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी 2023 से लेकर के 2 मार्च 2023 तक कोमात्सु जापान में किस नाम से भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच युद्धाभ्यास हुआ? तो वो है सैन्यू मैत्री। तो सैन्यू मैत्री देख लिए, ये भारत जापान है। और फिर 2 मार्च 2023 को भारत के किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश का निधन हो गया? तो वो है AM अहमदी। यहाँ है, ये देखिए AM अहमदी हैं। और फिर 2 मार्च 2023 को किस बैंक के CMD शशिधर जगदीशन को BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो HDFC बैंक के। और फिर HDFC बैंक बहुत कुछ उपलब्धि हासिल किया है, और भी देख लीजिएगा। और 2 मार्च 2023 को वियतनाम की संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना है? तो है वो वन थुंगोंग को। ये नाम ही उधर का ही लग रहा है। और 2 मार्च 2023 को एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्लेयर ऑफ द पुरस्कार को सम्मानित किया है? तो D गुकेश हैं। यहाँ देखिए, फिर दोस्तों देखिए है, ये है 2 मार्च 2023 को नागालैंड की पहली महिला विधायक बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये है हेकानी जखालू। फिर है हमारा 3 मार्च 2023 को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को। 3 मार्च 2023 को किस थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? तो 3 मार्च वन्यजीव देखिए 3 मार्च को मनाया जाता है, तो ये है वन संरक्षण के लिए साझेदारी। वन संरक्षण के लिए साझेदारी ये थीम है। और 3 मार्च को विश्व वन यानी वर्ल्ड वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है 3 मार्च 2023 को झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 1.16 लाख करोड़ का। फिर है 4 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? तो ये है मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है 4 मार्च 2023 को वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा? तो ये है वीडोम, जो इसमें भारत का स्थान है 108वें पे, वीडोम वाले पे। 4 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य का 53वां जिला जिसे घोषित किया गया है वो है मऊगंज को। तो ये देख लीजिए, ये मऊगंज है यहाँ MP का।
और 4 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किसे CBIP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है वेल को। 4 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो कैच द रेन 2023, ये पहले भी लॉन्च किया गया है। 4 मार्च 2023 को साल 2022 के किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता को बेलारूस की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है? तो ये है एलेस बिलियास्टिसी, बड़ा टफ नाम है यार। और फिर देखते हैं नेक्स्ट, 4 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च 2023 को 2022 के लिए BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने दिया? तो ये मीराबाई चानू है, ये बहुत ही अच्छी हैं ये खिलाड़ी हैं। और फिर नेक्स्ट है 5 मार्च 2023 को कर्नाटक ने किसे हराकर 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी का 2023 का खिताब जीता है? तो ये मेघालय ने जीता है। तो किसको हरा करके? तो देख लीजिएगा, ये है 3 से 5 मार्च 2023 को किस विषय के साथ भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। ठीक है, तो ये धर्म सम्मेलन जो हुआ है ये भोपाल में हुआ है और ये साथ ही साथ ये 7वां संस्करण है, ये याद होना चाहिए आपको। भोपाल 7वां है और इसका थीम क्या है? बस, तो इसका थीम है नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यह 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 को किस नाम से भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच पिथौरागढ़ में चौथा द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास हुआ? तो ये डस्टली, ये है हमारा डस्टली अभ्यास 2023। और 5 मार्च 2023 को रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2022-23 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश को। 6 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे अच्छा और साफ सुथरा हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। 6 मार्च 2023 को RBI ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? तो उसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल। 6 मार्च 2023 को किसने लेखा महानियंत्रक यानी CGA के रूप में कार्यभार संभाला है? तो SS दुबे। और 6 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया ने लोगों के हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर, वही खिलाड़ी क्रिकेट के। और 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर में, जो केरल में है। 6 मार्च 2023 को वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। 7 मार्च 2023 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीतने वाले हैं मैक्स वर्स्टेपन। 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश में किया गया, 1 से लेकर 7 मार्च तक किया गया है। 7 मार्च 2023 को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो जन औषधि दिवस। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी बिहार में पोषण माह पूछा गया था बिहार PCS के एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा, ये पूछ रहा है कि जन औषधि दिवस, तो ये 7 मार्च को मनाया गया। और 7 मार्च 2023 को किसने दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो कोनराड संगमा ने। और 7 मार्च 2023 को अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाले किस उपग्रह को भारत में सौंप दिया है? तो यह है निशार। 8 मार्च 2023 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? उत्तराखंड। 8 मार्च 2023 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? डिजिटल और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 8 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि हम बिहार PCS जो भी PCS का एग्जाम देते हैं तो उसमें जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उसमें भारत के किस व्यक्ति को, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे उपलब्धि होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके नाम। तो ये मुख्य रूप से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 8 मार्च 2023 को सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कर्नल गीता राणा। तो पहली हैं कर्नल गीता राणा, नाम भी इनका बहुत श्रेष्ठ है। 8 मार्च 2023 को किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता, लेखक, निर्देशक का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये सतीश कौशिक हैं। 8 मार्च 2023 को किस नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 5वें कार्यकाल के लिए शपथ लिया गया? तो नेफ्यू रियो, नागालैंड का नेफ्यू रियो। और फिर
8 मार्च 2023 को किसने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है? तो मणिक साहा, त्रिपुरा के मणिक साहा हैं। और नागालैंड के हैं जो 5वीं बार लिए। ये भी पूछेगा, जो नया ट्रेंड्स क्वेश्चन पूछने के जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको ये याद रखना होगा कि कौन सी बार है। और पूर्वोत्तर भारत तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में, तो ये 5वीं बार है, जबकि मणिक साहा जो त्रिपुरा के बने हैं वो दूसरी बार हैं। 8 मार्च 2023 को वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो वो है कैप्टन सलीजा धामी। नेक्स्ट है 7 से 8 मार्च 2023 का तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो ये है फ्रिंजेक्स 23। और नेक्स्ट है 8 मार्च 2023 को किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत। 8 मार्च 2023 को कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने के लिए इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो है डेनमार्क। 8 मार्च 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त टियर 1 ब्रांड बिक्री के जरिए कितने करोड़ रुपए जुटाए गए? तो ये हैं 3717 करोड़ रुपए। 8 मार्च 2023 को वाईकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? वाईकॉम, तो ये MS धोनी, मेरा फेवरेट प्लेयर है। और 9 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो ये है तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज को। 5 से 9 मार्च 2023 तक 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो ये 23वें विधि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो है गोवा में। 9 मार्च 2023 को किस पूर्व नाटो सैन्य समिति के चेयरमैन ने चेक गणराज्य के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया? तो पेटू पावेल ने। 9 मार्च 2023 को कतर के अमीर तमीम ने किसे देश का नया प्रधान नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल लहरमान अल थानी। 9 मार्च 2023 को के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस दिव्यांग उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो ये पागलखाना के लिए दिया गया है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा है 32वां, जबकि 2022 का है 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट है 7 से 9 मार्च 2023 को बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? तो वो भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने जीता है। अब है नेक्स्ट मेरा है 9 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। 9 मार्च 2023 को दोहा में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों में LDC के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर कर दिया गया है? तो भूटान को बाहर कर दिया गया है। 9 मार्च 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया है? डॉक्टर कर्ण सिंह। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के किस जिला में शहीद सैनिकों के सम्मान में 100 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया है? तो डोडा। 10 मार्च 2023 को स्पेस एक्स ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय समूह से जुड़े OneWeb के कितने इंटरनेट उपग्रहों को फ्लोरिडा केप कैनवेरल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया? तो 40। 10 मार्च 2023 को किस भारतीय वाहन कंपनी ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है? तो अशोक लेलैंड। 10 मार्च 2023 को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? रोहित जावा। 10 मार्च 2023 को कौन चीन के रिकॉर्ड तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चीन के रिकॉर्ड तीसरी बार है, तो शी जिनपिंग आप जानते भी हैं, तो ये तीसरी बार है, मतलब 15वां साल में इंटर कर गए हैं ये। 10 मार्च 2023 को किस अभियान के साथ महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं। तो 10 मार्च 2023 को किस अभियान के साथ, तो 10 मार्च को मनाया गया महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसमें है न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं। तो देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए थीम। 10 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 54वां है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है 10 मार्च 2023 को किसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में भूकंप से पहले ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन रहा है? तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी।
11 मार्च 2023 को चीनी संसद द्वारा चीन के नए प्रीमियर या प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो ली कियांग को। 11 मार्च 2023 को इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? तो मेगाट्रॉपिक्स 1 को। 8 से 11 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत यात्रा पर रहे? तो ऑस्ट्रेलिया के। 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो ये है हमारा आरआर का नाटू नाटू सॉन्ग, और इसके संगीतकार एम कीरावानी हैं। गीतकार जो हैं चंद्र बोस और संगीतकार जो हैं एम कीरावानी हैं। नेक्स्ट है 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म को ने जीता? तो द एलिफेंट विस्पर्स ने। निर्देशक है इसके कार्तिक गोंसाल्वेस। 12 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित दुनिया के किस सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक में विस्फोट हुआ? तो माउंट मेरापी में। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में किस नाम से एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया? तो वो है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो सिरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, हुबली, कोलकाता। हुबली है वहाँ, हुबली आई थिंक कर्नाटक में है। 12 मार्च 2023 को अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? तो सिलिकॉन वैली बैंक। 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये है रामचंद्र पौडेल। 13 मार्च 2023 को राष्ट्रीय खनिज निगम एनएमएलसी ने अध्यक्ष एनएमडीसी में अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो वो है अमिताभ मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है 13 मार्च 2023 को 13वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो MC मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को। 6 से 13 मार्च 2023 तक सिंगापुर और भारतीय सेनाओं के बीच किस नाम से जोधपुर सैन्य स्टेशन में युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का अभ्यास सिंगापुर और भारतीय सेनाओं के बीच हुआ है, जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट है 13 मार्च 2023 को ICC ने फरवरी 2023 के लिए किसे मेंस महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? ये बदलता रहता है। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं और एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के। 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो वो है 10%। 13 मार्च 2023 को सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। 13 मार्च 2023 को RBI ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी एरिडा को किस कंपनी का दर्जा दिया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IFC का। अब नेक्स्ट है 13 मार्च 2023 को जसप्रीत बुमराह को पछाड़ते हुए भारत के किस टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो ये हैं अक्षर पटेल। 13 मार्च 2023 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर लगातार कितनी बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती है? तो वो है 4 बार। 14 मार्च 2023 को नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस नाम से एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा लॉन्च किया है? तो ये है ATL सारथी। नेक्स्ट है 14 मार्च 2023 को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दीपक मोहंती को। 14 मार्च 2023 को स्विस फॉर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौवा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है? तो ये है 8वां प्रदूषित देश है ये IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग में है।
14 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो रचना बिस्वास रावत। 14 मार्च 2023 को हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा किया है? तो ये है स्वाया रोबोटिक्स। 13 से 14 मार्च 2023 तक फ्रांसीसी नौसेना ने हिंद महासागर में किस नाम से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच द्विवार्षिक युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो ला पेरोश। 14 मार्च 2023 को मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में, जो मेथनॉल से चलेगी। पहली बस सेवा है ये, ध्यान रखिएगा। 14 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सिद्धार्थ महंती को। 14 मार्च 2023 को किस थीम के साथ इस वर्ष गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या पाई दिवस मनाया गया? तो सभी के लिए गणित। 14 मार्च 2023 को किस विषय के साथ नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो नदियों का अधिकार। 15 मार्च 2023 को सांख्यिकी और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो 907 हो गया है। 15 मार्च 2023 को किस थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 मनाया गया? तो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। 15 मार्च 2023 को अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को वायुसेना में असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो रवि चौधरी को। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2022-23-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो ये है 77,407 करोड़। 14 से 15 मार्च 2023 को साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ दिल्ली में। 15 मार्च 2023 को RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए बोस्ट्रो खाता खोलने के लिए मंजूरी दिया है? तो 18। 15 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है भारत। 15 मार्च 2023 को झारखंड सरकार ने जिला स्तर की नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लोगों के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण की मंजूरी प्रदान किया है? तो 10%। 15 मार्च 2023 को भारत और किस देश ने 75 साल की मित्रता के जश्न को चिन्हित करने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? यह है लक्जमबर्ग। 15 मार्च 2023 को किस देश ने मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है और इसे भारत का अभिन्न अंग कहा है? तो अमेरिका ने कहा है। 15 मार्च 2023 को 80 के दशक के लोकप्रिय धारावाहिक नुक्कड़ में खोपड़ी का यादगार किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का मुंबई में निधन हो गया? तो समीर खाकर। 15 मार्च 2023 को भारतीय मानक ब्यूरो ने स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? तो लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ से 20 से 21 मार्च 2023 तक किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन की भारत यात्रा पर है? तो जापान के। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो 21 मार्च 2023 को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब और BBC ने क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो आसिफ शेख, जो कि नेपाल के हैं। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में किस नाम से एंटी सबमरीन क्राफ्ट लॉन्च किया गया? INS एंथ्रोट। 21 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 21 मार्च 2023 को किस थीम के साथ विश्व कविता दिवस मनाया गया? ऑलवेज बी द पोएट इवन इन प्रोज। 22 मार्च 2023 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहला और विश्व स्तर पर 47वां स्थान की संस्थान को दिया गया। तो ये भारत में पहला है IIT बॉम्बे और विश्व में 47वां स्थान पे है। 22 मार्च 2023 को कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये है मिस्र। 22 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण
संस्थान का शिलान्यास किया? तो भुवनेश्वर में, याद रखिएगा, बेंगलुरु मत मार दीजिएगा। 22 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यकाल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। 22 मार्च को विराट कोहली को पीछे छोड़कर भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह। 22 मार्च को विश्व व्यापार केंद्र संघ ने भारत में कहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो सॉल्ट लेक, कोलकाता। 22 मार्च को मरीजों को इलाज की गारंटी देने वाला राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। 22 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस, और इसी डेट को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च 2023 को किस थीम के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? तो जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और भविष्य। 23 मार्च 2023 को आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए किस नाम से एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो IAS फॉर टैक्स पेयर्स। 23 मार्च के उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हल्द्वानी में। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। और 24 मार्च 2023 को किस थीम के साथ विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया? तो यस वी कैन एंड टीबी। आई थिंक 2-3 साल से यही रह रहा है हमारा थीम। 15 से 26 मार्च 2023 तक IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 21 से 27 मार्च तक ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। 21 से 23 मार्च तक किस नाम से पुणे में भारत और अफ्रीका के बीच थल सेनाओं के बीच मेगा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो फिनडेक्स 23। 15 से 30 मार्च 2023 तक गुआम में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से युद्ध अभ्यास किया गया? तो सी ड्रैगन 23। 1 अप्रैल 2023 ये भी करा दे रहे हैं, 1 अप्रैल का है। तो 1 अप्रैल 2023 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के प्रबंधन निदेशक MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो तकेश पांडे और M जगन्नाथ। 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा पखवाड़ा मनाया? तो 5वां पोषण पखवाड़ा। धन्यवाद दोस्तों।